बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा आपके साथ जो लेक्चर है वो है सबसे सच्ची कहानी, प्यारे नबी की प्यारी सीरत। वही स्टोरी में आपको पेज नंबर 60 से स्टार्ट करवाऊँगी, यानी जो हमारी रीडिंग है पेज नंबर 60 से स्टार्ट होगी। तो बहुत गौर से सुने इस स्टोरी को, क्योंकि इसमें MCQs आपने निकालने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन निकालने हैं। उसे चाहिए कि वो काबे का पर्दा फाड़ डालें। तीसरे ने कहा, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो तुम्हारी बात को रद्द करना मेरे लिए इंतहाई ख़तरनाक है, और अगर तुमने अल्लाह के बारे में झूठ कहा है तो फिर झूठे आदमी से बात करना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन ताइफ में क़याम किया। इस दौरान में आप इनके एक सरदार के पास तशरीफ़ ले गए और हर एक से गुफ्तगू की, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि तुम हमारे शहर से निकल जाओ। चनाचा उन्होंने शहर के आवारा लड़के और बाश नौजवान इकट्ठे कर लिए और इन्हें आपको सताने और आपका मजाक उड़ाने का हुक्म दिया। इन बुरे लड़कों और गुंडों ने रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला ही नहीं कहा, बल्कि आपको पत्थर मार मार कर ज़ख्मी भी कर दिया। ज़ख्मियों से खून बहकर आपके दोनों जूते खून आलूद हो गए। आपके गुलाम ने डाल बनकर पत्थरों को रोकने की कोशिश की तो उनके सर में कई जगह चोट आई। इस रंजो गम की शिद्दत से आपकी तबीयत नडाल और दिल पाश पाश था। वापस आते हुए जब आप करने मनाजिल पहुँचे तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उनके साथ फरिश्तों का पहाड़ों का फरिश्ता भी था। जबरील अलैहिस्सलाम ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, ताइफ वालों ने जो कुछ आपके साथ किया है अल्लाह ताला ने उससे देख लिया है। अब उसने आपके पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है ताकि आप उसे उनके बारे में जो चाहें हुक्म दें। फिर इस फरिश्ते ने रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी और सलाम करने के बाद कहा, अगर आप हुक्म दें तो इस शहर के जालिम लोगों को दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दूँ। रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते की बात सुनकर फरमाया, नहीं, मैं ऐसा कलमा नहीं कहूँगा। मुझे उम्मीद है कि इनकी औलाद में से ऐसे लोग ज़रूर पैदा होंगे जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराएंगे। कितने हौसले और सब्र इस्तिकामत की बात है। मुझ जैसा आदमी होता तो पहाड़ों के फरिश्ते को फ़ौरन हुक्म देता कि इन बुरे और संगदिल लोगों को दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दो। सरदार ने कहा, रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज नाम के रहमते दो जहां नहीं थे। उनका हर कौल और हर फेल हर हाल में रहमत और शफ़क़त से भरपूर होता था। मक्के के रास्ते में वाक़िया वादी नखला में आप चंद दिन के लिए ठहर गए। इस दौरान में अल्लाह ताला ने आपके पास जिन्नों की एक जमायत भेजी। अंडरलाइन करें कि कौन सी जमायत भेजी? जिन्नों की। ऊपर वाली लाइन भी अंडरलाइन करें कि आप चंद दिन कहाँ ठहरे? वादी नखला में। जिसने कुरान मजीद की तिलावत सुनकर इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से आपको इस वाक़ये की इतला दी और आपकी दावत की कामयाबी की बिशारतें आपको सुनाई, और इस बात की भी वजाहत की कि कायनात की कोई भी ताकत इस दावत की कामयाबी की राह में हायल नहीं हो सकती। इस गैबी मदद और इन बशारतों के सामने रंजो गम और मजूसी के वो सारे बादल छट गए जो ताइफ से निकलते वक्त गालियाँ और पत्थर खाने की वजह से आप पर छाए थे। चनाचा आपने फ़ौरन मक्का पलटने और नए सिरे से इस्लाम की दावत और तबलीग के काम में गर्म जोशी से लग जाने का पुख्ता इरादा कर लिया। आखिर रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हुए और मक्के के करीब पहुंचकर हिरा पहाड़ के दामन में ठहर गए। फिर मक्के के मुख्तलिफ सरदारों को पैगाम भेजा कि वो आपको पनाह दें, लेकिन सब ने माजरत कर ली। आखिर आपने एक नेक दिल और बासर शख्स मोहतम बिन अदी को पैगाम भिजवाया कि अगर आप सरदाराने मक्का के मुकाबले में मुझे पनाह दें तो मैं इसके लिए आपका शुक्र गुजार होऊंगा। मोहतम बिन अदी ने आपकी हिफाजत और मदद करना कबूल कर लिया और इसका सरेआम ऐलान कर दिया। मक्का के सरदारों ने यह सुना तो वो कुछ अरसे के लिए अपने बुरे इरादों से बाज आ गए। मोहतम बिन अदी का जब इंतकाल हुआ तो रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नेकी और भलाई का खुले दिल से इतराफ़ किया।
और हमेशा उसकी नेकी याद रखी। और अब्दुल्ला ज़रा सांस लेने के लिए रुका तो बाको ने पूछा फिर क्या हुआ। फिर ये हुआ कि अब्दुल्ला ने बताना शुरू किया, अल्लाह ताला ने अपने महबूब और प्यारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानसार साथियों को हर लिहाज से जांच और परख लिया कि ये लोग हर हाल में अल्लाह का शुक्र बजा लाने वाले हैं। तो मुश्किलात और मसाइब के बाद आसानियों का सिलसिला शुरू हुआ। वो कैसे? सागो ने जल्दी से पूछा। वो इस तरह कि अब्दुल्ला बताने लगा, एक रात रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में आराम फरमा रहे थे कि वो फरिश्ता जिसने गारे हिरा में आपको सबसे पहले अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया था आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। इस फरिश्ते का नाम जबरील अलैहिस्सलाम था। ताकू ने अब्दुल्ला की बात मुकम्मल होने से पहले ही बता दिया, आप तो मेरी बातें बड़ी दिलचस्पी और गौर से सुन रहे हैं, इसलिए झट से फरिश्ते का नाम बता दिया। और अब्दुल्ला ने हैरत से कहा, ये सच्ची कहानी इतनी दिलचस्प है कि इसकी एक एक बात ज़हन नशीन होती जा रही है। ताकू ने खुशी से बताया, जबरील अलैहिस्सलाम फरिश्ते ने हाजिर होकर आपसे क्या कहा? राकू ने पूछा। जबरील अलैहिस्सलाम ने आपके पास हाजिर होकर आपका पेट मुबारक सीने से नाक तक चाक किया और आपके दिल को बाहर निकाला, फिर उसे ईमान और हिकमत से भरे एक तर्ज से धोकर और ईमान और हिकमत से भरकर उसकी जगह पर लौटा दिया। फिर वहाँ से चल पड़े। सबसे पहले आप जबरील अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। अंडरलाइन कर लीजिए कि सबसे पहले आप कहाँ पहुँचे। वहाँ आपने मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया के साथ नमाज़ पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। तो प्यारे बच्चों, मैं जो पेज 60 से रीडिंग स्टार्ट की है मैं यहीं तक करवा सकी हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ऑनलाइन लेक्चर ले रही हूँ। और इसके बाद जो आपने रीडिंग खुद करनी है तो वो है पेज नंबर 70 तक, ठीक है। 60 to 70 तक आपने इन पेजेस की रीडिंग करनी है। इसी के दौरान MCQs बनेंगे, ठीक है, जो आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखनी है, ठीक है। और कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको बोर्ड पे काम करवाऊंगी, इसके MCQs बताऊंगी। लेकिन 60 to 70 तक आप रीडिंग करेंगे। अगर आपको मतलब नहीं समझ आ रही तो आप अपनी मदर से, अपनी आपी से, किसी से भी कह सकते हैं कि 60 to 70 तक हमें स्टोरी सुनाइए। और कोशिश करें कि आप खुद करें, ठीक है। अगर समझ नहीं आती तो फिर आप अपने किसी बड़े से भी आप कह सकते हैं कि आपको वो ये स्टोरी सुनाए, ठीक है। और इसमें से आपने MCQs निकालने हैं और राइट करने हैं कॉपी के ऊपर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, पेज नंबर जहन में रखें, 60 to 70 तक रीडिंग करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।